हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बाल विकास का एमसीक्यूज़ करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का क्लास 4th है। 3 क्लास पहले हो चुका है और आज का क्लास 4th है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को। ए में है छात्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, और बी में है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहित करना चाहिए, और सी में है इसे वस्तु को रखने पर बढ़ावा देना चाहिए, और डी में है संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को विकास का क्रम। तो दोस्तों बच्चों का विकास का क्या क्रम है। ए में है आमोद से मूर्त की तरफ होता है, बी में है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और सी में है पैरों से केंद्र की ओर होता है। यहाँ पर केंद्र लिखा हुआ था, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और डी में है हाथ से केंद्र की ओर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा लिखावट पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कौन सा है। तो ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा अवस्था में ऐसा होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेदी चालक अवस्था ये 2 से 0 से कितना साल तक हो, 2 साल तक, और ये 2 से 7। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से कितना हो जाएगा, ये 7 से 11 साल तक हो जाएगा, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, बी में है एक सामाजिक प्रक्रिया है, और सी में है केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, और डी में है परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समाजीकरण प्रक्रिया है, बी ऑप्शन। एक सरल प्रक्रिया ये नहीं होगा, और केवल जहाँ पर आए इस वर्ड को आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक, ये परीक्षाओं पर भी प्रतिबंधात्मक नहीं होता है। एक समाजीकरण प्रक्रिया है। क्या है, एक समाजीकरण प्रक्रिया है, बल्कि ये पूरी तरह से समाज से कंटेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने की क्षमता का परीक्षण। तो दोस्तों रटने, जहाँ पर भी रटने आ जाए आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना। दोस्तों यहाँ पर भी याद रखने आ गए तो ये भी नेगेटिव है, ये सही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। दोस्तों ये ऑप्शन सही हो रहा है, बच्चों को सीखने में क्या करना है, उसे मदद करना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ डी में क्या बोल रहे हैं, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो दोस्तों बच्चों को कभी भी तुलना करने की नहीं बताना है, बच्चों में तुलना नहीं करना है। ठीक है, उस पर बुरे असर भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभावान विद्यार्थी।
जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों खुद इतनी प्रतिभा है तो वो नीचे स्तर के कैसे वो प्रश्न को हल करने में असमर्थ रहेंगे, आप लोग खुद समझ सकते हैं। सरल और आसान कार्यों को क्या करते हैं, चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वो सरल और आसान सवालों को नहीं चुनते हैं, आसान कामों को नहीं चुनते हैं। मैं मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ए कह रहा है सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक के सीखने का एकमात्र स्रोत है। सी है बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। और डी है पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। तो दोस्तों मानकीकृत जहाँ पर भी दिखे ये भी नेगेटिव है, इससे सही नहीं होगा। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से क्या है, तय की गई है, ये भी नहीं होगा। एकमात्र जहाँ पर भी आ जाए ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। क्या होता है, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। एम है विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। बीम है विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, फिर से तुलना आ गया। विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी, फिर से यहाँ पर रटने आ गया। तो दोस्तों जहाँ पर भी रटना, तुलना, एकमात्र, केवल, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ नेगेटिव है, ये नहीं सही होगा। तो यहाँ पे सही क्या होगा, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों को कक्षा में वे कक्षा के बाहर, क्या बोल रहे हैं, कक्षा में और वे कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। मतलब हमेशा बच्चों को अपनी क्या बोलते हैं पर्सनल लाइफ से जोड़ करके उसको बताया जाए, तो उसको कंटेक्ट किया जाए, तो उसको लंबे समय तक उनके मेमोरी में स्टोर रहेगा। इस चीज़ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। दोस्तों फिर से यहाँ पर बोला जा रहा है प्रतिभावान विद्यार्थी। एम है धीमी समझ, तो नहीं मेरे प्यारे मित्रों, धीमी समझ नहीं, जिज्ञासा की कमी, ये भी नहीं होगा। सोच में सटीकता की आवश्यकता, हाँ ये तो होगा, सोच में क्या है, सटीकता की आवश्यकता। डी में है आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, फिर से आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति आ गया, ये तो हो ही नहीं से रहा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है। तो किसके सुगम बना रहा है। एम है घोषणात्मक ज्ञान, बीम है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, और सीम है अधिसंज्ञा, और डीम है रटकर याद रखना। तो दोस्तों रटकर, जहाँ पर रट आ जाए वहाँ पर तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अधिसंज्ञा। ठीक है, क्या होगा, अधिसंज्ञा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। दोस्तों आंतरिक प्रेरणा बोल रहे हैं, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। तो बाह्य प्रेरणा किसी पुरस्कार के लिए किया जाता है और आंतरिक प्रेरणा जो अपने रुचि से किया जाता है। तो देखते हैं ए में क्या कह रहे हैं, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। तो ये हो गया बाहरी पुरस्कार, तो ये नहीं सही होगा, ये आंतरिक यहाँ पर बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है बी में क्या बोल रहे हैं, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। दोस्तों आंतरिक प्रेरणा, यहाँ क्या बोल रहे हैं, आंतरिक प्रेरणा। और यहाँ पर भी है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, मतलब वो खुद से रुचि ले रहे हैं, वो अंदर से उनको अंदर से वो काम करने के लिए उनको रुचि है। तो अंदर से जो चीज़ रुचि है वो चीज़ आंतरिक होते हैं। सी में है शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन। तो जी नहीं, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने का अध्ययन, ये हो जाएगा बाहरी प्रेरणा। क्या हो जाएगा, ये बाहरी प्रेरणा हो जाएगा। और डी में है प्रतियोगिता जीतने के लिए, ये भी हो जाएगा बाहरी प्रेरणा, क्योंकि ये आंतरिक प्रेरणा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है अभी कथन दिया हुआ है, ठीक है। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसीलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तो दोस्तों पक्के तौर पर निलंबित है हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। देखते हैं कारण क्या है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्ध के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी करते हैं। तो सटीक आयु की भविष्यवाणी भी नहीं करते हैं, तो क्या है दोस्तों, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए और कथन आर दोनों गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत में वे प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है। वो क्या कर रहे हैं, एक बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए अपने स्कीमा को क्या कर रही है, रूपांतरित और संशोधित कर रही है। तो क्या होगा इसका आंसर, अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण और केंद्रीकरण। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन समायोजन। एक बच्चा नए अनुभव को बोध कर रहा है, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा समायोजन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कॉल्बर ने नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एम है आदर्श परस्परता की समझ, बी में है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, सी में है मानव देशों के आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, क्या है, लचीले उपकरण हैं, डी में है विवेक वे सोच चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ध्यान से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। तो किस प्रकार रख सकती है, यह एम है यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, क्या है, विभिन्नताओं की अर्थ अभाव नहीं है, बी में है अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों के क्या कर नामांकन में प्रथिकरण, तो ये प्रथिकरण भी नहीं करना, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों के उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजा जाए,
डीम है कक्षा में एकल संस्कृत को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या बोल रहे हैं? शामिल नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, इस नहीं पर ध्यान दीजिएगा। ए है कौशलों का अर्जन, तो ये तो समाजीकरण पर शामिल है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, तो दोस्तों ये भी शामिल है। नेक्स्ट है आनुवंशिक संरचना, तो दोस्तों ये शामिल नहीं है समाजीकरण पर। एक संस्कृति की मृत्यु और मानदंडों के सीखना, तो दोस्तों ये भी शामिल है। आनुवंशिक संरचना ये शामिल नहीं है और हम लोगों को नहीं को ही बताना था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? एम है बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बी है बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। सी में है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। डी में है बच्चे आह्न केंद्रित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आह्न केंद्रित तो प्याजे से है, तो ये तो नहीं होगा। बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्या करने के लिए बोलते हैं? अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं तो काम करते करते उसी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अपने आप को खुद को ही बोल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? अपने कामों को दिशा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अधिगम आवश्यकता वाले बच्चा। ठीक है, एम है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। बी में है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। क्या होता है? एक समान अक्षरों दिखाई देने वाला अक्षरों में क्या होता है? वो भ्रम हो जाता है। अधिगम की आवश्यकता वाले बच्चों की। सी में है बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। डी में है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक प्रभावी कक्षा में बच्चे शिक्षक का सामान्य नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसे ही करते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित आवश्यकताओं में से किसकी एक विशेषता है? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अमूर्त की दूसरे नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो नहीं, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये है इनका दूसरा नाम। संवेदी गतिक अवस्था ये भी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।